नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनि की ऊर्जा लेना चाहिए और घर में धूप दीप करके नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक या फिटकरी का टुकड़ा आप चारों तरफ रख देंगे तो उससे घर से नेगेटिविटी दूर होती है। और घर में पोछा लगाने के पानी में आप अगर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला देते हैं तो भी घर से नेगेटिविटी दूर होती है। तो आज शनि मंदिर जाइए, पीपल की पूजा आराधना कीजिए। और फिर अब मैं वास्तु की बात ऐसे शुरू करती हूँ, वास्तु की बात करूंगी। उसके बाद आज की खास बात, आज अष्टमी तिथि है, उस पर हम थोड़ा सा उपाय ले लेंगे और कृष्ण कथा में कुछ नए विषय पर हम जानकारी देंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल मैंने भूमि कौन सी अशुभ होती है वो बताया था। त्रिकोण आकार वगैरह सब अशुभ होती है। क्यों अशुभ होती है? त्रिकोण आकार वाली भूमि पुत्र की हानि कराती है। गाड़ी के आकार वाली भूमि सुख की हानि कराती है। हाथ के पंखे के समान भूमि धर्म की हानि कराती है। और कटाव के पास या पानी के कटाव की भूमि मंद बुद्धि देती है। तो ये सब जब मैंने कल बताई थी कि अशुभ होती है, उसका कारण मैंने बता दिया है। ये थी वास्तु की बातें। अभी योग की बात कर लेते हैं और तिथि की बात कर लेते हैं। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:16 तक थी। उसके बाद नवमी तिथि लग गई है। आज दोपहर 1:40 पर इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग में राज्य पक्ष का रुका हुआ काम सब पूरा हो जाता है। इंद्र योग जैसे ब्रह्म योग था वैसे इंद्र योग में सारे काम पूरे हो जाते हैं। आज सुबह 8:45 तक रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों में से 27 नक्षत्र राजा दक्ष की 27 कन्याओं के रूप में जाने जाते हैं। और चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं। ये जो 27 नक्षत्र है, ये 27 पत्नियां मानी जाती है, जिनमें से रोहिणी सबसे सुंदर पत्नी है और 27 में से रोहिणी का चौथा स्थान है। और इनकी तारों की संख्या 5 है। इसका स्वामी चंद्रमा है और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है कि आज जामुन के पेड़ का दर्शन कीजिए, उसकी उपासना कीजिए, नमस्कार कीजिए और उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। आज जामुन के पेड़ की पूजा करनी है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज अष्टमी तिथि है और भीष्म अष्टमी है। भीष्म भीष्म पितामह आप जानते हैं, महाभारत में रहे थे भीष्म पितामह। आज भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था आज के दिन, तो उसके निमित्त आज उपवास करना चाहिए। आज कुश तिल जल के साथ श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से संतान और जीवन में वैभव मिलता है। और आज दूसरी बात, आज दुर्गा अष्टमी का व्रत भी है। हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो आज के दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, उनका मंत्र का जाप कीजिए। आज देवी की उपासना से सारी मनोकामना पूरी होती है। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। और इसके मैं उपाय बता देती हूँ। आज कौन सा मंत्र जाप करने से आपको किस तरह का परिणाम मिलेगा। प्रेम विवाह अगर करना है, उसमें अड़चन आ रही है, तो आप ये मंत्र जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा करेंगे तो आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और माँ दुर्गा को इलायची का भोग भी लगाना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता लाने के लिए देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पित करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज का निमित्त दुर्गा के निमित्त आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ऐसा करेंगे तो बच्चों के कैरियर में गति मिलेगी। देवी माँ के आगे घी का दीपक भी जलाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। 2 कपूर और 12 लौंग के एक उबले पर जलाएं। और ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ऐसा ये बहुत अच्छा मंत्र है ये। इससे आपका स्वास्थ्य सब ठीक हो जाएगा। ये मंत्र आप जाप करते रहें। जिसकी भी तबीयत खराब रह रही है और उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो आज के दिन आप दुर्गा माँ की स्तुति करें, दुर्गा देवी की उपासना करें और ये मंत्र जाप करें। जाप के बाद माता को 5 फलों का भोग भी लगाना है। देवी दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें।
एक एकाक्षी नारियल पर 7 बार मौली लपेटें। नारियल देवी माँ के सामने रखें। पूजा के बाद नारियल तिजोरी में रख लें तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और भय अगर रहता है, अगर मन में किसी प्रकार का भय है, डर है, तो आप ये मंत्र जाप करें। जयंत देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वागति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ऐसा ये मंत्र जाप करना है। देवी माँ के मंदिर में जाकर वस्त्र भेंट करें आज, तो जीवन में गति आपकी आएगी। कच्चे नारियल की गीढ़ी का भोग भी लगाना है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जही। ऐसा आप जाप करेंगे तो परम सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र जाप के बाद देवी माँ को प्रणाम करें। तो ये मंत्र जो मैंने बताए हैं ये बहुत ही अच्छे मंत्र हैं। इससे क्या परिणाम मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। आप ये मंत्र जाप कीजिए। आप सब नहीं जाप कर सकते तो एक ही मंत्र लेके आप जाप कीजिए। 108 बार जाप कीजिए तो आपको शुभ फल मिलेगा, शुभ परिणाम मिलेगा। आज देवी माँ की उपासना करनी है। तो ये थी आज की बातें। अब आइए हम कृष्ण कथा में एक अच्छा सा विषय ले लेते हैं कि समय का सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए, और जो काम वक्त पर होता है उसका परिणाम अच्छा होता है। सही समय पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। तो इस तरह से ये एक कहानी में बताती हूँ जो हमें समय पर काम करने के लिए बताती है, जिसमें हम अपने जीवन में सही समय पर सही काम करना शुभ होता है, उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। सभी काम समय पर कर पाए। अगर हम सभी काम समय पर करते हैं तो हमें समय का सही प्रयोग करने आता है और हमें सही परिणाम मिलता है। एक कहानी में बताती हूँ कि समय तो यूं ही बलवान होता है, इसके आगे सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर हम समय को सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो यह सभी के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। हम समय की इस कहानी से यही बताना चाहते हैं कि समय को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर समय है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक गांव की बात कर लेते हैं। एक गांव की कहानी है। उस गांव में एक आदमी रहता था। उसका यही मानना था कि अभी हमारे पास बहुत समय है, जब समय आएगा तो वह काम कर लूंगा। जब तक समय नहीं आया है तब तक हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह यही चाहता था कि समय आने पर काम हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। मगर उसके यह कभी नहीं सोचा था कि समय जब आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। मगर उसका ज्ञान उसे नहीं था। उसने मौसम की ओर देखा तो मौसम बहुत ही ठंडा था। उसे तो यही लग रहा था कि आज बारिश नहीं होगी, क्योंकि मौसम तो साफ नजर आ रहा था। बारिश होने का कोई मतलब ही नहीं था, चांस ही नहीं था। वो अपने काम में लग जाता है। उसके बाद मौसम बहुत ज्यादा ही काला हो गया था, लेकिन फिर भी उसे यही लग रहा था कि आज बारिश नहीं होने वाली है और यह काम कल पूरा हो जाएगा। अभी तो काफी समय है, मैं कल ये काम पूरा कर लूंगा, खेती बाड़ी का काम कल कर लूंगा। वह घर चला जाता है। जब पहुंचता है तो मौसम साफ हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि बारिश नहीं होने वाली है। वह घर पर अपनी पत्नी से कहता है कि बारिश आज नहीं हुई, मुझे तो पहले ही पता चल जाता है कि बारिश नहीं होने वाली है। पत्नी कहती है कि तुम्हारी यही सी बात को लेकर तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है कि तुम सभी काम कल पर छोड़ देते हो, मगर उसे पूरा नहीं करते हो। अगर किसी दिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ कि तुमने समय पर काम नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और रात हो जाती है। वह सोने चला जाता है। रात को मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पत्नी कहती है कि अगर तुम समय पर काम करते तो ऐसा नहीं होता। देखो बाहर बारिश हो रही है, हमारी फसल खराब हो गई। एक दिन और बढ़ाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब बताओ कि हम क्या कर पाएंगे? अब तो सारा सब नुकसान हो गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फसल सारी खराब हो गई थी।
अगर वह समय पर काम कर लेता तो कितना अच्छा होता, मगर उसने नहीं किया था। इसके लिए समय उसकी कदर नहीं करता है, जो समय पर अपना काम नहीं करते हैं। इसके लिए समय पर काम करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो सही समय पर सही काम करने से हमें जरूर फल मिलता है, और समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ भी चीजें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो सके कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, काम करेगा कब। ये कबीर का दुआ है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी काम को कल पर मत छोड़ना चाहिए। जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। क्या पता कि अगले ही पल में प्रलय आ जाए और जीवन का अंत हो जाए, तब तो आपके सभी काम अपूर्ण रह जाएंगे। अर्थात अपने किसी भी काम को समय के भरोसे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो वैसे ही हम कहते हैं कि अभी भक्ति कर लो, अभी सही समय है। लेकिन लोग कहते हैं कि अब मेरा समय नहीं आया है, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? भक्ति तो बूढ़े लोग करते हैं, अब समय नहीं आया है, अब मुझे बहुत सारे और काम करने हैं, जब समय आएगा मैं भक्ति करूँगा। और वो लोग धर्म, भक्ति, सत्कर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं। फिर समय ऐसा आता है कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता है, और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो एक्सीडेंट में उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो कहाँ गई भक्ति, और कहाँ आया है वो भक्ति का समय? क्या भक्ति का समय मिल जाएगा? एक बार मृत्यु हो गई तो सब खत्म। तो अभी ही सही समय है, अभी ही सही समय समझकर अपने ईश्वर और परमात्मा को याद करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। अब हाथ पैर, हमारे शरीर सब ठीक है, हम ठीक हैं, चल फिर सकते हैं, तो अभी भक्ति कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। और कल का क्या पता, एक्चुअली कल कभी आता ही नहीं है। कल तो कल ही रह जाएगा ना, कल तो कभी आएगा ही नहीं। जैसे वो गिलहरी, अब जैसे हमारे दांत हैं अभी, तो हमें अखरोट नहीं मिलते हैं खाने को, लेकिन जब अखरोट मिलेंगे तब हमारे दांत ही नहीं रह जाएंगे, ऐसे ये कहावत है। तो जब ही अभी ही भक्ति कर लो, अभी नाम जाप कर लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वक्त निकल गया तो फिर नहीं आएगा। समय एक बार हाथ से निकल जाता है तो फिर नहीं आता है। तो सही समय पर सही काम करने से सही फल मिलता है। तो आज ही यही समय को सही समझकर आप नाम जाप कीजिए और प्रभु को पास रखिए, तो कष्ट सब दूर हो जाएंगे। प्रभु हमें किसी भी तरह स्वीकारने को तैयार है, वो तैयार बैठा हुआ है। तो आप क्यों ना उसका नाम जाप करते हैं, अपना वक्त क्यों गवा देते हैं इन जो शारीरिक, जो संसार के चक्करों में क्यों फंसते हैं। संसारिक के जो तत्व हैं ये सब, वो सब छूट जाएंगे। उसका मोह करने की कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था कि प्रेम करना है तो ईश्वर से कीजिए, आज ही नाम जाप कीजिए और सही समय का सदुपयोग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।